हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग प्रॉब्लम सेट 3 का अगला पार्ट करने वाले। तो पिछले लेक्चर में मैंने कुछ हार्ड क्वेश्चंस आप लोगों को बताए थे कैसे करना है, साथ ही में बताया था कि अगला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके जितने भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 13 तक ये जो 5 क्वेश्चन है आपके, ये आपके पूरे टेक्स्ट बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 11, 12, 13 पे स्टार मार्क लगा के भी रखा है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जो बोर्ड में 7 साल का पेपर उठाओ तो 4 साल में ये क्वेश्चंस है। ठीक है, 11, 12, 13 की बात कर रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको मत लीव करो। हो सकता है चैलेंजिंग में ये आ जाए, चांसेस है नहीं, क्योंकि चैलेंजिंग में तो अभी बोला गया है कि टेक्स्ट बुक से नहीं आएगा, बट हो सकता है इससे रिलेटेड आ जाए। इसमें बोला है एम थीटा ऑफ एन एपी, हो सकता है उसमें बोल दे पी थीटा ऑफ एन एपी, लेटर चेंज कर दे। तो ये क्वेश्चंस को एकदम मत लीव करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होना चाहिए ये मैथ 1 का मेरा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 9th वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज्यादा इजी है। इसमें बोला है डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स सच दैट ऑल पार्ट्स आर इन एपी। मतलब 207 एक नंबर है और इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, और ऐसा डिवाइड करो कि ये एपी में रहना चाहिए। तो 3 इक्वल पार्ट बोला है तो हम लोग 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और इनका टोटल करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि हम लोग ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आफ्टर दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट, 2 स्मॉलर पार्ट मतलब ये दोनों, क्योंकि ये तो ए प्लस डी है तो ये ग्रेटर हो गया, ये माइनस डी और ये छोटा वाला पार्ट है। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 4, 6, 2, 3 आएगा। हमें फाइंड करना है एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट विल बी 4, 6, 2, 3। हमें फाइंड करना है 3 कंसेक्यूटिव टर्म। मतलब 207 किस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड हो कि छोटे का प्रोडक्ट करो तो 4, 6, 2, 3 आए, और प्लस करो तो 207 आए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो लेट अस डिवाइड द 207 इन 3 इक्वल पार्ट विच आर इन एपी। ठीक है, Therefore the terms are, कौन से टर्म्स हो जाएंगे अगर एपी में रहेगा तो ए माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या कहती है कि इनका सम कितना होना चाहिए 207, क्योंकि 207 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। डिवाइड किया तो प्लस करने पे यही आएगा। जैसे हम बोलूं 10 को 3 पार्ट में डिवाइड करो, आप 2 कर दोगे, 5 कर दोगे, 3 कर दोगे, और फिर 2, 5, 7, 7, 3, 10, प्लस करने पे 10 ही तो आ रहा है। उसी तरीके से इसको भी प्लस करने पे यही आएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, इवेंचुअली आप लोगों का डायरेक्ट कंसेक्यूटिव सम टर्म्स वाले वे से भी कर सकते थे। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन में क्या कहते हैं कि सबका टोटल क्या होगा 207। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना आएगा 207। अब देखो ब्रैकेट ओपन कर दो, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। माइनस डी प्लस डी कट गया, ए 3 आ गया, 3a इज इक्वल टू 207, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 207/3, देयरफॉर a इज इक्वल टू आ जाएगा 69। ये हो गई a की वैल्यू। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम d फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या कह रही थी, सेकंड कंडीशन कह रही थी प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट मतलब a माइनस डी मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू 4, 6, 2, 3। हमें a की वैल्यू मालूम है, तो 69 माइनस डी मल्टीप्लाई बाय 69 इज इक्वल टू 4, 6, 2, 3। अब 69 को इधर ले जाके डिवाइड कर दो, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई में है, तो 69 माइनस डी इज इक्वल टू 4, 6, 2, 3 अपॉन 69। देखो ये 4, 6, 2, 3 69 से जाना तय है। ठीक है, तो ट्राई करो, देखो कौन से नंबर से जाएगा, वरना पहले थोड़ा सा रिड्यूस कर लो। 4, 6, 10 to 12, 3, 13, 3 से जा रहे हैं तो 3 से थोड़ा सा रिड्यूस कर लो। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 15 41। अब 23 से हो जाएगा क्या, और 23 70 वगैरह कुछ से तो जाएगा। ट्राई करो इसको। ठीक है, 23 को 15 41 को 23 से डिवाइड करो तो 154 है, तो 23 6 जा ले लेते हैं, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 138 आया। ठीक है, माइनस करो, ये 4 हो गया, 14 में से 8 गया 6, 4 2 में से 3 गया 1, तो आ गया 161। 23 7 जा कितना होता है, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, देखो 161 होता है 23 7 जा, तो 67 हम लोगों को क्या मिल गया, 69 माइनस डी इज इक्वल टू 67 मिल गया। अब हमें डी की वैल्यू भी आ जाएगी, देखो कैसे, माइनस डी इज इक्वल टू 67 माइनस 69, माइनस डी इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कट गया, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 2। ठीक है,
तो अब टर्म्स को फाइंड कर लो। टर्म्स जो डिवाइड हुए थे 3 इक्वल पार्ट में कौन कौन से थे? a माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर द टर्म्स आर a माइनस डी। a माइनस डी मतलब 69 माइनस 2 मतलब आया 7, a 67, a हमारा है 69, फिर a प्लस डी मतलब 69 प्लस 2 मतलब आंसर आया 71। अब इन तीनों को प्लस करोगे तो आपको आंसर 207 मिलेगा। यकीन नहीं होता है तो प्लस करके ट्राई कर लो। 71 और 69 कितना होता है? 70 कितना होता है? 140, वही हो गया। तो 140 प्लस 67 कितना होता है? 702। आ गया ना आंसर। देयरफॉर 207 इज डिवाइडेड इन 67, 69, 71। और देखोगे तो ये एपी में भी है क्योंकि 2 का कॉमन डिफरेंस इधर भी इधर भी। ठीक है, तो इस तरीके से 9th वाला करना था, इसको कर लो, फिर हम लोग 10th वाला करते हैं। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है देयर आर 37 टर्म्स इन एन एपी एंड सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडल इज 225। मतलब 37 टर्म्स है। ठीक है, कितने टर्म्स है? 37 टर्म है। तो इसका मिडल वाला कौन होगा? मिडल वाला फाइंड करने के लिए डिवाइड बाय 2 करो, नहीं हो रहा है तो +1 करके डिवाइड करो। आंसर आया 38/2, तो आंसर आ गया 19। तो ये T19 जो है वो मिडल में होगा। इसके बाद 3 टर्म बोला है तो T18, T19, T20। तो क्या बोला हम लोगों को? सम ऑफ दीज 3 टर्म्स इज 225। मतलब इनको अगर हम लोग प्लस करें तो हमें आंसर मिलेगा 225। और साथ ही में जो सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स कितने टर्म्स है टोटल? T37 है। तो T35 प्लस T36 प्लस T37 इज 429। इससे हमें फाइंड करना है कि वो एपी क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन जो बोले उसको बेटर समझते हैं। ठीक है, 37 टर्म्स है एक एपी में, मतलब कितने टर्म्स होंगे? 37 टर्म है, मतलब T37 है उसमें। फिर कंडीशन क्या बोलिए? 3 टर्म्स जो एग्जैक्टली मिडल में है। तो मिडल फाइंड करने के लिए हम लोग डिवाइड बाय 2 करते थे, बट यहाँ डिवाइड बाय 2 नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो +1 करके डिवाइड बाय 2 करा तो हम लोगों को मिला 19। तो मतलब 19 यहाँ पे मिडल में है। ठीक है, तो उसके पीछे कौन आएगा? 18 आएगा। उसके आगे कौन आएगा? T20। इस तरीके से ये 3 टर्म्स हो गए जो मिडल में प्लेस किए हुए। उसके बाद बोला लास्ट 3 टर्म्स। लास्ट 3 टर्म्स मतलब 37 तो आखिरी वाला है, 37 के पहले एक और उसके पहले एक। तो ये 35, 36, 37 इन तीनों टर्म का टोटल 429 है। इससे हमें ए और डी मिलेगा। ए और डी से हम लोग एपी बनाना सीख लेंगे। ठीक है, जानते हैं हम लोग 3.1 में हम लोगों ने किया है। तो इसमें क्या बोला है सबसे पहले वो लिख लो। ठीक है, ठीक है, देयर आर 37 टर्म्स इन एन एपी। ठीक है, और उसके बाद पहली कंडीशन क्या बोली है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन बोली है जो बीच में टर्म्स है। ठीक है, मतलब T18 प्लस T19 प्लस T20 इज इक्वल टू 225 है। अब T18 का निकालो, T19 का निकालो, T20 का निकालो। कैसे निकालोगे? इसके लिए फॉर्मूला लगाओ a प्लस n माइनस 1d। इसके लिए फॉर्मूला लगाओ a प्लस n माइनस 1d। इसके लिए फॉर्मूला लगाओ a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 225। वैसे इतना लेंदी कोई कराता नहीं है। ठीक है, सब लोग नॉर्मली डायरेक्टली लिख देते, बट मैं बता रहा हूँ कि आखिर ये आया कहाँ से। तो तीनों के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। अब देखो n की वैल्यू क्या रहेगी? 18 रहेगी। तो a प्लस 18 माइनस 1d और यहाँ पे a प्लस 19 माइनस 1d और यहाँ पे a प्लस 20 माइनस 1d इज इक्वल टू 225। तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा a प्लस 17d, यहाँ पे आंसर मिलेगा a प्लस 18d, यहाँ पे आंसर मिलेगा a प्लस 19d। ठीक है, तो आप लोग बुक वगैरह में देखोगे तो डायरेक्टली यही लिखा रहता है, बट ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। समझ लो इसको अच्छे से। तो a कितना हो जाएगा? 3a। 18, 17, 35, 35, 19, 54। तो 3a प्लस 54d इज इक्वल टू 225। चाहो तो 3 से डिवाइड कर दो क्योंकि 3 से हर कोई डिवाइड हो रहा है। ठीक है, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। तीनों साइड पे जब 3 से डिवाइड करोगे तो इधर बचेगा a, इधर बचेगा 18d और इधर बचेगा 75। ठीक है, इसको ऐसे इक्वेशन 1 दे दो। फिर सेकंड कंडीशन क्या बोली? आखिरी के 3 टर्म का टोटल 429 है। तो यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन T35 प्लस T36 प्लस T37 इज इक्वल टू 429 है आई थिंक। ओके, 429। तो इस तरीके से फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे मिलेगा a प्लस n माइनस 1d। n कितना है? 35। तो 35 माइनस 1 मतलब 34d और यहाँ पे मिलेगा a प्लस 35d क्योंकि n 36 है, 37 है तो 36d। ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है। इसी फॉर्मूले को फिर से यहाँ पे लिख के कर सकते हो। ठीक है, मैंने डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिख दिया क्योंकि जगह नहीं है। तो टोटल करोगे तो ये हो जाएगा 3a
और ये 34, 35, 36 कितना होगा? 36, 34, 70 हो जाएगा और ये 105D इज इक्वल टू 429। अब यहाँ पे देखोगे तो ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड कर दो। ठीक है, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे 3 से डिवाइड करोगे तो a प्लस 35D इज इक्वल टू 143। ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ और ऊपर से करता हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट में बोला है a प्लस 18D इज इक्वल टू 75 और सेकंड में बोला है a प्लस 35D इज इक्वल टू 143। ये है 1, ये है 2। देखो a कॉमन है बट यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्टिंग करना होगा 2 फ्रॉम 1, है ना। सब्ट्रैक्टिंग करोगे तो साइन चेंज होगी, साइन चेंज हो रही है तो हम लोग उसको अलग मार्कर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस। ए तो कट गया, ये आ जाएगा माइनस 17D और 75 में से 143 गया तो क्या बचेगा? 68 बचेगा। किसमें? माइनस में। तो माइनस माइनस भी कट गया तो D की वैल्यू आ जाएगी 68/17। देयरफॉर D इज इक्वल टू आ गया 4। अब D की वैल्यू को पुट करो तो A की वैल्यू आ जाएगी। पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में रख दो। तो a प्लस 18D इज इक्वल टू 75, a प्लस 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 75, a प्लस 72 इज इक्वल टू 75, a इज इक्वल टू 75 माइनस 72, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3। बस इस तरीके से इसको करना है। अब AD मिल गया तो AP बना लो। ठीक है, देयरफॉर द AP इज a आपका 3 है। ठीक है, ऐसे लिखो T1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3, तो T2 आ जाएगा T1 प्लस D, T1 प्लस D मतलब 3 प्लस 4 तो आंसर आया 7। T3 आएगा T2 प्लस D, T2 मतलब 7, 7 प्लस 4 तो आंसर आएगा 11। T4 आएगा T3 प्लस D, ठीक है, मतलब 11 प्लस 4 तो आंसर आएगा 15। देयरफॉर द AP इज 3, 7, 11, 15 डॉट 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 डॉट। ऐसा करना है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या दिया था फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले बोला था 37 टर्म है तो T37 है। फिर बोला मिडल में जो 3 टर्म है, मिडल के टर्म कौन से रहेंगे? 18, 19, 20, उनका सम हो रहा है 225। फॉर्मूला लगाया, एक इक्वेशन मिला। फिर बोला लास्ट के 3 टर्म्स मतलब 35, 36, 37 उनको टोटल किया तो ये इक्वेशन मिला। आफ्टर दैट इन दोनों को सॉल्व किया तो हम लोगों को D की वैल्यू मिली, पुट किया तो A की वैल्यू मिली। फिर 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सीखा AP कैसे बनाते, बना लिया। ठीक है, इसको कर लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, सॉरी 11 में आप लोगों को बोला है कि अगर पहला टर्म AP का A है, मतलब इसमें जो A है वो A है और जो T2 है वो B है, और साथ ही में लास्ट टर्म मतलब जो Tn है वो C है। तो आपको प्रूव करना है कि सबको अगर प्लस करे, अगर हम लोग SN निकाले तो SN हमें मिलेगा A प्लस C B प्लस C माइनस 2A, A प्लस C B प्लस C माइनस 2A अपॉन 2B माइनस A। तो यहाँ पे T2 है, B, Tn है, C, तो ये प्रूव करना है। तो इसमें D क्या होगा बताओ? D क्या होता है हम लोगों का? T2 माइनस T1। T2 क्या है हमारा? B है और T1 क्या है? A है। तो हमें D की वैल्यू देखो मिल गई B माइनस A। ठीक है, अब हम लोग पहले Tn के फॉर्मूले से n ढूंढेंगे। तो Tn का फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1D। तो A हमारा है A, n माइनस 1 और D है हमारा B माइनस A और साथ ही में Tn है हमारा C। अब A को इस तरफ लेकर आओ तो वहां पे प्लस में तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। यहाँ बचा n माइनस 1, यहाँ बचा B माइनस A। अब n माइनस 1 को इसके नीचे लेकर आओ, सॉरी B माइनस A को इसके नीचे लेकर आओ। ठीक है, तो हमें n माइनस 1 मिल जाएगा। तो C माइनस A अपॉन B माइनस A इज इक्वल टू n माइनस 1। ये हमें पहला इक्वेशन मिल गया। अब जो SN में जब फॉर्मूला लगाते हैं ना 2A प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 की जगह हम लोग ये वैल्यू रख देंगे। अब हम लोग n की वैल्यू ढूंढते हैं। ठीक है, क्योंकि n अपॉन 2 रहता है तो वहाँ पे n की भी तो वैल्यू चाहिए। तो n की वैल्यू ढूंढने के लिए हम लोग 1 को यहाँ लेकर आते हैं। तो C माइनस A अपॉन B माइनस A, 1 को यहाँ लेकर आएंगे तो प्लस 1 इज इक्वल टू n मिल जाएगा। अब देखो इसके नीचे भी 1 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो C माइनस A प्लस B माइनस A अपॉन B माइनस A, कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डरो मत। ठीक है, C माइनस A को 1 से मल्टीप्लाई किया तो C माइनस A, B माइनस A को 1 से मल्टीप्लाई किया तो B माइनस A, B माइनस A को 1 से मल्टीप्लाई किया तो B माइनस A इज इक्वल टू n। अब देखो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा C प्लस B माइनस 2A, क्योंकि माइनस A माइनस 2A अपॉन B माइनस A इज इक्वल टू हमें मिल गई n की वैल्यू। इसको दे दो इक्वेशन 2। अब हम लोग SN का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे। और तो चलो SN का फॉर्मूला लगाते। SN का फॉर्मूला क्या है? n अपॉन 2
2a प्लस n माइनस 1d। तो n की जगह हम लोग क्या रखेंगे, n की जगह c प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस a, c प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस a, और इसके नीचे है 2, तो ये b माइनस a इसके नीचे चलाएगा, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं 2a प्लस n माइनस 1 की जगह क्या रखेंगे, c माइनस a अपॉन बी माइनस a, तो c माइनस a अपॉन बी माइनस a मल्टीप्लाई बाय d, d की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, b माइनस a, तो b माइनस a। इस क्वेश्चन को जितना समझ के करोगे उतना बेटर रहेगा। अब यहाँ पे देखो b माइनस a कॉमन है, तो ये काट दो, ये काट दो, बचा क्या, बचा हमारे पास c प्लस बी माइनस 2a, और ये जो b माइनस है वो नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b माइनस a, और यहाँ पे बचा है 2a प्लस c माइनस a, ठीक है। अब आंसर आपके सामने देखो, c प्लस बी माइनस 2a ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे देखो 2a में से एक a चला जाएगा, तो बचेगा a प्लस c, और नीचे क्या है, नीचे है 2b माइनस a। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग Sn निकाल रहे हैं, तो Sn इज इक्वल टू आंसर मिल चुका है, b प्लस सी माइनस 2a, c प्लस बी माइनस 2a, a प्लस सी 2b माइनस a। अब जैसा है वैसा अरेंज कर दो, ठीक है। कैसा है, वहाँ पे a प्लस सी पहले है तो a प्लस सी पहले लिख दो, फिर उसके बाद b प्लस सी है, हमने c प्लस बी लिखा है, कोई बात नहीं, b प्लस सी लिख देते हैं, और फिर माइनस 2a अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2b माइनस a। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, हेंस प्रूव्ड। क्या किया हम लोगों ने, tn की वैल्यू लेके n फाइंड किया और n माइनस 1 फाइंड किया, ऐसे में पुट किया, आंसर आ गया। कहने को बहुत इजी है, बट करने जाओगे तो डाउट आएगा, कभी इसको नीचे नहीं ले जा पाओगे, कभी इसमें डाउट आ जाएगा ये नीचे कैसे चला गया। अरे आपको पता है ना 3/2/5 होता है, तो ये 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 सपोज करते, तो 3/2 इंटू 1/5 हो जाता है, तो देखो 2 नीचे आ गया इसके, तो 3/10 मिल जाएगा, तो इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो 3/10, ठीक है। और बाद में आपको ये भी डाउट आएगा b माइनस से कट कैसे गया, अरे कॉमन है तो कट गया, फिर आप लोग बोलोगे 2a प्लस सी माइनस a मिल रहा है हम लोगों को, यहाँ पे a प्लस सी चाहिए, 2a में से माइनस ही नहीं करोगे तो क्या होगा। तो ऐसे ऐसे सिली मिस्टेक्स आपसे हो सकती है, तो इनकी प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, इसको करो फिर हम लोग बार वाला करते हैं। आइए गाइस अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है सम ऑफ pth टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ qth टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। मतलब sp जो है वो sq के इक्वल है, तो प्रूव करो कि इन दोनों AP का अगर हम लोग टोटल कर दे तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों में Sn का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, फिर कहीं ना कहीं हमें एक वैल्यू मिलेगी, फिर उसको हम लोग इसमें पुट करेंगे तो हमें 0 अपने आप मिल जाएगा। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, खाली इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो sp जो है वो sq के इक्वल है, डॉट 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 करके गिवन डाल दो। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, तो n/2 मतलब p/2, 2a प्लस p माइनस 1 d, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी q/2, 2a प्लस q माइनस 1 d, ठीक है। अब उसके बाद देखो 2 कट जाएगा, तो हमें मिला p2a प्लस p माइनस 1 d, और यहाँ पे मिला q2a प्लस q माइनस 1 d। ये 2 कैसे कटा, ये अल्टरनेंडो से अपने आप, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे आएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आने के बाद जब ऊपर जाएगा तो 2 अपने आप कटने वाला है, तो ध्यान में रखो 2 यहाँ से कट गया। अब ब्रैकेट ओपन करो, तो ये आएगा 2ap, ठीक है। अभी 1 मिनट पहले अंदर का सॉल्व कर लो तब, तो 2a प्लस pd माइनस d, ठीक है, ये हो गया q 2a प्लस qd माइनस d। अब इसके बाद पूरा ब्रैकेट खोलो, तो p का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2ap, फिर p का pd में मल्टीप्लाई करोगे तो p स्क्वायर d, फिर d में मल्टीप्लाई करोगे तो dp, इधर होगा 2aq प्लस q स्क्वायर d माइनस qd, ठीक है। अब हर एक को यहाँ पे लेकर आओ, इक्वल के वो साइड है यहाँ लेकर आओ, तो 2ap के साथ 2aq को लो, 2ap माइनस 2aq, p स्क्वायर d के साथ q स्क्वायर d को लो। इवेंचुअली ये सिर्फ अरेंजिंग का काम है, ठीक है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। तो इज इक्वल टू क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 2a कॉमन निकल रहा है, तो 2a कॉमन आ गया तो अंदर बचा p माइनस q। यहाँ पे देखोगे तो d और d कॉमन है, तो d कॉमन निकल गया तो अंदर बचा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो d कॉमन निकल रहा है तो अंदर बचा p माइनस q इज इक्वल टू 0। सिर्फ आपको अरेंज करते चलना है। अब ये p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर है, अगर मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस बी a माइनस बी लिख सकता हूँ, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को p प्लस की p माइनस q भी लिख सकता हूँ, तो 2a p माइनस q प्लस d, यहाँ पे लिखो p प्लस q और यहाँ पे लिखो p माइनस q, और साथ ही में माइनस d p माइनस q। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग फिर से अरेंज करेंगे। देखो p माइनस q p माइनस q p माइनस q कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, p माइनस q को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, p माइनस q कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो p माइनस q कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2a
प्लस डी पी प्लस क्यू माइनस डी इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं देखो p माइनस क्यू की देखो कहानी खत्म है, क्योंकि p माइनस क्यू यहाँ जाके जब 0 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, ठीक है, p माइनस क्यू यहाँ मल्टीप्लाई में तो वहां जाके डिवाइड होगा, तो हम लोग जानते हैं 0 के नीचे कोई भी नंबर आ जाए, x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, आंसर 0 ही आने वाला है। तो ये हम लोगों का p माइनस क्यू एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या, बचा 2a प्लस डी p प्लस क्यू माइनस डी इज इक्वल टू 0। अब 2a को अलग लिखो और यहाँ से जो d है इस d को बाहर निकाल दो, तो अंदर बचेगा p प्लस क्यू माइनस 1 d इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो देखो ऐसे ही हो जाएगा पी डी क्यू डी माइनस डी। ठीक है, अब यहाँ तक पहुंचने के बाद इसको दे दो इक्वेशन 1 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कुछ ज्यादा लंबा है नहीं, बस आप लोगों को अरेंज करते चलना है, अरेंज करते चलना है, अरेंज करते चलना है, मंजिल मिल जाएगी। तो आखिरी में हम लोगों को बोले सम ऑफ p थीटा प्लस q थीटा, मतलब s p प्लस q जो है उसको 0 प्रूव करना है। तो इसमें n हमारा क्या होगा, n हमारा ये होगा p प्लस q। तो देखो p प्लस क्यू अपॉन 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, अंदर बचा d। ठीक है, आगे बढ़ो, इज इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन 2, आंसर मिल चुका है। देखो 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 d इज इक्वल टू किसके है 0। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 0, 2 0 0, p प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय 0, p प्लस क्यू को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, देयरफॉर एस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, करना कुछ नहीं था, बस आपको अरेंज करते चलना था। मैं हर एक क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो एस पी एस क्यू के इक्वल था, दोनों में एन लगाया, p अपॉन 2a प्लस p माइनस 1d, 2a प्लस q माइनस 1d, तो 2 कट गया। फिर p का हम लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले d का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो d का p से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, तो pd माइनस d। फिर d का अंदर मल्टीप्लाई किया q से 1 से, तो qd माइनस d, बाहर रह गया q। अब p को हम लोगों ने अंदर ले जाके मल्टीप्लाई किया, तो p इंटू 2a हो गया 2ap, फिर p को pd से मल्टीप्लाई किया तो p स्क्वायर d, फिर p को d से मल्टीप्लाई किया तो pd, फिर q को 2a से मल्टीप्लाई किया 2aq, फिर इससे मल्टीप्लाई किया q स्क्वायर d, फिर इससे मल्टीप्लाई किया qd। अब हम लोगों ने सबको इधर साइड लेकर आए, क्यों, क्योंकि हम लोगों को कॉमन लेना था। इस साइड लेकर आए तो हर एक माइनस में हो गया जो प्लस में था, और माइनस वाला प्लस में हो गया। फिर हम लोगों ने देखा कि dd कॉमन है, तो d हम लोगों ने कॉमन ले लिया, और साथ ही में हम लोगों ने देखा यहाँ पे 2a कॉमन है, तो 2a कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा p माइनस क्यू कॉमन है, तो p माइनस क्यू कॉमन ले लिया, तो हमें मिला 2a प्लस d p प्लस क्यू माइनस d इज इक्वल टू 0। फिर p माइनस क्यू 0 से डिवाइड होगा तो ये 0 होने वाला है, तो हमारे पास सिर्फ इतना बचा। इतना बचे रहने के बाद हम लोगों ने d बाहर ले लिया, तो अंदर बचा p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बस यहीं पे हम लोग रुक गए। फिर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाया, और उसमें n हमारा क्या था p प्लस 2 p प्लस क्यू, तो n अपॉन 2 मतलब p प्लस क्यू अपॉन 2, n माइनस 1 मतलब p प्लस क्यू माइनस 1, इसकी वैल्यू हमें 0 प्रूफ किया है, तो 0 रख के आंसर आ गया। यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1। बस इस तरीके से इसको करना है, इसको कर लो। फिर हम लोग 13th वाला करते हैं, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए गाइस, अब 13 वाला करते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये उससे ज्यादा इजी है। इसमें बोला है mth टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स द mth टर्म मतलब mtm इज इक्वल टू द n टाइम्स द nth टर्म मतलब इज इक्वल टू ntn। तो प्रूव करो कि tm प्लस n जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको थोड़ा सा डिराइव करेंगे, फिर कुछ ना कुछ वैल्यू 0 लेकर आएंगे, इसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखो mtm जो है वो इक्वल है ntn के, डॉट 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 गिवन। अब फॉर्मूला लगाओ, mtm में tm का फॉर्मूला लगाओ, tn की जगह tm का, तो m ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे आएगा a प्लस m माइनस 1d। फिर यहाँ पे tn का फॉर्मूला लगाओ, तो n बाहर रहने दो, तो अंदर आ जाएगा a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, फॉर्मूला तो आप लोगों को आता ही होगा इतना। अब आगे बढ़ो। अब हम लोग फिर से वही काम करेंगे जो पिछले वाले में किया था। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो a m प्लस एम डी माइनस डी, फिर यहाँ पे n a प्लस एन डी माइनस डी। हम लोग m को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा m में, ये हो जाएगा m स्क्वायर डी, ये हो जाएगा dm, ये हो जाएगा an, ये हो जाएगा n स्क्वायर डी माइनस dn। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। अब इसमें देखो, अब इसमें हम लोग उसको यहाँ लेकर आते हैं, तो एम ए माइनस एन ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी माइनस डी एम प्लस डी एन इज इक्वल टू 0 बचा। सबको यहाँ लेकर आए बस। ठीक है, वाला सम अगर अच्छे से आ गया तो ये करने में डाउट नहीं आना चाहिए। तो इसमें देखो a कॉमन है, a कॉमन है तो अंदर बचा m माइनस एन। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो d कॉमन है, तो अंदर बचा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखोगे तो d कॉमन है, तो अंदर बचा m माइनस एन। ठीक है, क्योंकि माइनस डी है तो इसीलिए m माइनस एन आया, प्लस डी होता तो m प्लस एन आता। देखो माइनस है, माइनस डी एम हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
आगे बढ़ो। अब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को हम लोग उसी तरीके से लिखेंगे जैसा पिछली बार हम लोगों ने पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को लिखा था, मतलब एम प्लस एन और फिर एम माइनस एन, ठीक है, माइनस डी एम माइनस एन इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे एम माइनस एन, यहाँ पे एम माइनस एन, यहाँ पे एम माइनस एन, तो एम माइनस एन को कॉमन ले लो, एम माइनस एन को कॉमन ले लिया, अंदर बचा ए प्लस डी एम प्लस एन माइनस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो m माइनस एन जब वहां जाएगा 0 से डिवाइड होके तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ इतना पार्ट बचा है, तो इसको यहाँ पे लिखो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया से ये सॉल्व हो जाएगा अगर वाला प्रॉपरली आ गया हो तो यहाँ पे क्या है, a प्लस डी एम प्लस एन माइनस डी इज इक्वल टू 0। फिर से हम लोग d को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस एम प्लस एन माइनस 1, ठीक है, और बाहर बचेगा d इज इक्वल टू 0। क्या किया हम लोगों ने, a को ऐसे ही रहने दिया, बाकी जो ये वाला पार्ट था ना, ये वाला, इसमें से हम लोगों ने d को बाहर ले लिया, तो इधर m प्लस एन बचा, इधर कुछ नहीं था तो -1 बचा, इधर d आ गया। क्रॉस चेक करना है तो d का मल्टीप्लाई करो, m प्लस एन से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इज इक्वल टू 0। बस इसको दे दो इक्वेशन 1। अब हम लोग प्रूव कर ले जाएंगे बहुत ही इजीली। प्रूव क्या करने बोला है, टी एम प्लस एन जो है उसको 0 प्रूव करो, तो हम लोग लगा देते फॉर्मूला, टी एम प्लस एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, हमारा क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला पहले लिख लो, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब n की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, m प्लस एन, तो a इज इक्वल टी एम एम प्लस एन इज इक्वल टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी। अब हमें पता है कि a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 की वैल्यू क्या है, a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 पुट कर दो, देखो प्रूव हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1, ठीक है। देयरफॉर द सम ऑफ द mth टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ m टाइम्स mth टर्म एंड n टाइम्स nth टर्म, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है वैसा लिखो, m प्लस nth टर्म, देयरफॉर द सम ऑफ द m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म ऑफ द एपी इज 0। क्या डिफिकल्ट है इसमें बताओ, क्या किया हम लोगों ने, टी एम इज इक्वल टू एन, टी एन बताया, m यहाँ पे रखा, टी एम का फॉर्मूला लगाया, n यहाँ पे रखा, टी एन का फॉर्मूला लगाया। उसके बाद हम लोगों ने पहले इसको सॉल्व किया, ये मिला, इसको सॉल्व किया, ये मिला, फिर उसके बाद m का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, तो m में m स्क्वायर डी एम डी ये मिल गया, फिर उसके बाद इसका पूरे में मल्टीप्लाई किया, ये मिल गया, सबको यहाँ लेकर आए, फिर उसके बाद कॉमन ढूंढा, इसमें a कॉमन निकला तो अंदर बचा m माइनस एन, यहाँ से d कॉमन निकला तो अंदर बचा ये, यहाँ से d कॉमन निकला तो अंदर बचा ये। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को कैसा लिखा है, एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोगों ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह लिखा है, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा प्रॉपर्टी करके डाल दो, तो ये हम लोगों को ये मिला। फिर हम लोगों ने देखा एम माइनस एन, एम माइनस एन, एम माइनस एन कॉमन था, तो एम माइनस एन कॉमन ले लिया, अंदर बचा ए प्लस डी एम प्लस एन माइनस डी इज इक्वल टू 0। फिर हम लोगों ने डी कॉमन लिया तो ये मिल गया, फॉर्मूला रखा, आंसर आ गया। इसको कर लो, फिर हम लोग लास्ट वाला करते हैं। चलिएगा, लास्ट वाला एक्टिविटी के फॉर्म में हो सकता है आपके पेपर में आया भी हो। इसे बोले 1000 रुपया इन्वेस्ट किया गया 10% सिंपल इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ये एपी में रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों को फाइंड करना है कि इंटरेस्ट अमाउंट क्या रहेगा 20 साल के बाद, मतलब हमें T20 फाइंड करना है, ठीक है। T20 खत्म हो गया IPL, बट हमें T20 यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखो सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो मैं इसको पूरा रेड मार्कर से करा देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे ब्लैक मार्कर की थोड़ी सी हालत खराब है। तो सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद कैसा हाल रहेगा, P तो 1000 ही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 रहेगा, नंबर ऑफ ईयर्स 1 रहेंगे, अपॉन 100, 0 0 कट गया, आंसर आया 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, इसमें P तो उतना ही रहेगा, ये 10 रहेगा, बस ये 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100, ठीक है, 10 10 कट गया, ये आ गया, तो हमें मिल गया 200 रुपीज। तो ये हम लोगों को एपी में मिलेगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर कैसा रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद 300 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1000 इंटू 10 ये तो कॉमन है, बस यहाँ पे एक बढ़ रहा है, तो 0 0 कट गया, तो देखो ये 300 रुपीज आ गया। आगे क्या है एक्टिविटी में, आगे एक्टिविटी में बोला अकॉर्डिंग टू द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 5 6 ईयर्स विल बी 400 500 600, ये 2 बॉक्स में आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्टिवली, तो फ्रॉम दिस हमें इससे क्या मिलेगा, हमें डी की वैल्यू मिलेगी, ए तो हमारा हो गया 100, डी की वैल्यू हमें मिलेगी 100, और साथ ही में जो अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर होगा, अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर
20 years will be equal to TN। TN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1D। तो T20 हमें फाइंड करना है क्योंकि 20 साल के बाद कितना होगा वो फाइंड करना है। तो A तो हमारा 100 है, 20 माइनस 1, D हमारा 100 है ना, ठीक है। तो 100 हो गया प्लस 19 इंटू 100 हो गया। ये तो हम लोग डायरेक्टली भी बता सकते हैं। तो 100 प्लस 1900, तो आंसर आया 2000। 1 साल के बाद 100 रुपए, 2 साल के बाद 200, 3 साल के बाद 300, 20 साल के बाद 2000। सिंपल सी बात है, इसमें फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है। ये आपका 14th वाला है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11, 12, 13 ये आपको पूरी बुक नहीं आएगी चलेगा, ठीक है, बट ये आना चाहिए। पूरी बुक नहीं आएगी तो ये भी नहीं आएगा हालांकि, बट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी जरूर प्रैक्टिस करें क्योंकि चैलेंजिंग क्वेश्चन में पक्का पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। आज हम लोग ने प्रॉब्लम सेट 3 सॉल्व किया और बाकी वीडियोस तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है मैथ के। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग राइटिंग स्किल, हाउ टू स्कोर इन बोर्ड एग्जाम, ये सब में हम लोग फोकस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।